हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज जो रीडिंग लेकर आई हूँ मैं गाइस, वो आपके लिए पूरे नवंबर मंथ की लेकर आई हूँ कि नवंबर 2020 में कैसा रहेगा आपका लव, आपका कैरियर और आपका फाइनेंस। तो ये जो रीडिंग है तीनों बेसिस पर भी है, लव पर भी है और कैरियर पर भी है कि भाई आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा और जो कैरियर है उसमें क्या हो रहा है, अक्टूबर मंथ में क्या चेंज आ रहा है आपके कैरियर में। और जहाँ तक मैं बात करूँ फाइनेंस की, तो ये भी देखेंगे हम सॉरी गाइस, ये भी देखेंगे कि फाइनेंस की जो पोजीशन है वो कैसी रहने वाली है नवंबर में। तो ये इसी बेस पर ये जो रीडिंग है पूरे नवंबर मंथ की है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए रीडिंग। सो गाइस, मैं बोलना चाहूँगी कि ये सबसे पहले कि ये जॉटिक बेस पर होती है ये रीडिंग। तो आप इसको सबसे पहले जो है वो सन साइन से देखिएगा और उसके बाद आप इसको मून साइन, वीनस साइन और किसी भी साइन से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट में मैं यही बोलूँगी कि जिस भी साइन से, चाहे वो कोई भी साइन हो, आपको रेजोनेट करे वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो आप ये चीज़ देख लिया करिए रीडिंग को। और दूसरा, क्रॉस वर्चर्स भी हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो गाइज आप जानते ही हैं कि जनरल है, तो आप जैसे मैंने मेष के लिए दी है रीडिंग, तो कितने सारे वर्ड में मेष राशि होंगी और तो उसी बेस पर निकाली है मैंने ये रीडिंग। तो क्रॉस वर्चर्स भी हो सकती है, तो आप चेक कर लेना एनर्जी। वैसे जो भी रीडिंग है ये ओनली मेष राशि पर ही है, तो केवल मैं मेष राशि का ही देखूंगी कि जो मेष हैं उनका लव, उनका कैरियर और उनका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो इसमें मैं अलग से जो लवर के जो पर्सन के कार्ड है वो मैं अलग से नहीं निकालूंगी, मैं केवल मेष के कार्ड निकालूंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं वीकली रीडिंग लेकर आऊँगी। आपको मैं बता दूँ कि जो वीकली रीडिंग होगी उसमें मैं एक एक का क्लियर करूँगी। तो अभी जो है पूरे नवंबर मंथ में क्या रहा है वही चीज़ हम टैरो से देख लेते हैं, तो हेल्प मिल जाएगी आपको। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द टावर, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। मैं दो कार्ड और लूँगी गाइस। मेष एरीज की रीडिंग है ये, एरीज की, मेष राशि की। टू ऑफ कप्स, ठीक है। एक कार्ड और मुझे चाहिए गाइस, ओनली वन कार्ड्स। द वर्ड। चलिए मेरे कार्ड पूरे हो गए हैं, तो देख लेती हूँ मैं एरीज आपके लिए है ये कार्ड्स कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है आपके लव, कैरियर एंड फाइनेंस में। और मैं गाइस एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपसे, प्लीज़ आप स्टार्टिंग की जो रीडिंग है उसको बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो मैसेज होता है अगर आप स्किप कर देते हैं तो वो आप तक प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा। ओके चलिए गाइस मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ओके एरीज, पहले मैं आपके लव के बारे में बता देती हूँ। आपका जो लव और जो आपका रिलेशन है वो नवंबर मंथ में कैसा रहेगा। फिर मैं कैरियर के बारे में बताऊँगी कि कैरियर, उसके बाद फाइनेंस का आएगा। तो इसके बाद जब ये रीडिंग हो जाएगी फिर जो मैं वीकली रीडिंग होगी, ये मंथ पूरे मंथ की है, नवंबर मंथ की। उसके बाद फिर मैं वीकली रीडिंग भी लेकर आऊँगी जो ओनली वन वन वीक की होगी।
तो उसमें आपको डिटेल में हर चीज़ को देखने को मिल जाएगा। बट इस रीडिंग में मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि नवंबर मंथ में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो गाइज़ मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं पहले लव और रिलेशन का देखती हूँ, तो लव और रिलेशन में मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो पास्ट की एनर्जी भी देखिए गाइस मुझे मिल रही है। और मुझे बताना होगा कि पास्ट में क्या क्या हुआ था आपके साथ, क्योंकि जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि एरीज, अगर मैं पास्ट का बोलूँ तो कहीं ना कहीं बहुत उलझन जो है आपको लव लाइफ में हुई है। और ब्लॉक भी किया है आपने, और शायद आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है। क्रॉस वॉचर्स भी हो सकती है, तो आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि अभी भी एक सैटिस्फैक्शन होता है लव और रिलेशनशिप में, वो अभी भी आपको नहीं मिला है। पास्ट की मैं अगर बात करूँ, चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं है। जो आपका रिलेशन है वो टिपिकल होता जा रहा है डे बाय डे। प्रॉब्लम जो है वो जो है ख़त्म नहीं हो रही है रिलेशनशिप में। और लग रहा है कि जो रिलेशन है, ये जो रिलेशनशिप है आपका, वो आगे क्या जाएगा, आगे क्या होगा इस रिलेशनशिप में। तो अगर मैं बोलूँ एरीज़ आपको, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल कर आ रही हैं। जैसे मैं बोलूँ, अगर आप एरीज़, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, तो क्योंकि मैं कार्ड, जो भी कार्ड है एरीज़ आपके लिए ही निकालूंगी। पर्सन वाली जो रीडिंग मैं करूँगी, जो आपके और आपके पर्सन के कार्ड दिखती थी, वो मैं वीकली रीडिंग में बताऊँगी डिटेल में। तो एरीज़, अगर आपके कार्ड से मैं आपकी पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ, तो काफ़ी लो दिखाई दे रही है मुझे आपके पर्सन की। काफ़ी पर्सन जो है आपके बहुत ज़्यादा डीपली, मुझे लग रहा है एक इमोशनल वाली कंडीशन में है। अ, दिख रहा है मुझे गाइस कि बहुत ज़्यादा, एक होता है कि परेशान है कोई, कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, काफ़ी हर्ट हुआ है। तो ये जो चीज़ है, ये कार्ड आपको भी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहे होंगे गाइस, जो मेरे हाथ में है। तो इन कार्ड्स का यही मतलब है कि डिटेल में, कि भाई कहीं ना कहीं आप है, आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स किया है, आपने भी एरीज अपने पर्सन को पाने के लिए। लेकिन पर्सन जो है अभी, अगर मैं बोलूँ तो बात नहीं सुन रहे हैं, या बात नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से। आपका और उनका सेटलमेंट अच्छे से बैठ नहीं पा रहा है। कभी वो ब्लॉक करते हैं, कभी आप ब्लॉक करते हो। बात जो है वो प्रॉपर तरीके से दोनों की नहीं हो रही है इस टाइम पर, अगर मैं देखूं तो काफ़ी चीज़ें जो उलझी उलझी सी लग रही हैं। लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं नवंबर मंथ का देखती हूँ कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है, क्योंकि जो पास्ट की एनर्जी थी मैंने आपको बता दी। बट अगर आप मेरे से ये पूछो कि मैम मुझे बताइएगा कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है, तो देखिए नवंबर मंथ का अगर मैं बोलूँ, तो जो चीज़ें हैं वो मुझे एज इट इज़ दिखाई दे रही है। मोस्टली जो पर्सन है आपके एरीज, आप इस बात को समझिए कि जो भी पर्सन है आपके, वो देखिए आपसे लव तो बहुत करते हैं। मुझे इस कार्ड से यही चीज़ दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं। बट होता है ना कभी कभी किसी चीज़ में, कि इतना लव करने के बाद भी कि कोई इंसान उस चीज़ को उम, बताने को तैयार नहीं है। कि भाई अगर आपको किसी से लव है, या आप किसी की केयर करते हो, तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। आपके ऊपर क्या ऐसी चीज़ है, दबाव है, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये जो चीज़ एरीज आपके पर्सन की निकल कर आ रही है, मुझे खुद से समझ में कभी कभी नहीं आती है। जब ये कार्ड सॉरी गाइस, खुद से मेरी समझ में नहीं आता है कि जब कभी इस टाइप के जो कार्ड आ जाते हैं, कि क्या सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप जब किसी की केयर करते हो, इमोशनल भी हो, आप उनसे बोलना भी चाहते हो, फिर भी आप बातों को क्लियर क्यों नहीं करते हो। मेरी समझ में ये नहीं आता, क्योंकि जो पर्सन मुझे इसमें दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पार्टनर से की वजह से अपने दुखी है, मिस कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को वो याद करके दुखी हो जाता है। प्रॉपर तरीके से उसे हमेशा ये लगता रहता है एरीज़ में, जहाँ तक, क्योंकि एरीज़, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो भी एनर्जी मैं बता रही हूँ, ये बहुत सारे एनर्जी आपसे भी मैच कर रही है। क्योंकि आप भी अपने पर्सन के लिए उतना ही, मैं बोलूँ तो उतना ही परेशान है, उतनी ही आपको भी अपने पर्सन की केयर है। वो भी, आप भी इतना ही अपने पर्सन को एरीज मिस कर रहे हो। लेकिन ये जो कार्ड मेरे सामने है, उन चीज़ों से मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, बट
बात जो है आप लोगों की नहीं हो रही है, आपने या उन्होंने, किसी ने तो ब्लॉक किया है एक दूसरे को, प्रॉपर तरीके से जो कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो टाइम है नवंबर मंथ का एरीज़ में बोलूँ तो आपकी लव के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सिचुएशन, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रही हूँ, मैं कार्ड से जो मैं देख पा रही हूँ, टाइम जो है वो कंट्रोलिंग टाइम है। आप एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हो, बहुत अच्छा समय है एरीज़ आपके लिए। और आपकी लव के, अगर मैं लव के अकॉर्डिंग देखूँ तो चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी निकलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी लव रिलेशन तो इस टाइम पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं मुझे अभी भी दिख रहा है कि आप, सब कुछ है, ठीक है, लव है, इमोशन है, केयर है, टाइम भी ठीक है, पर उसके बाद भी क्या चीज़ ऐसी है, आप अड़े पड़े हो उस चीज़ पर कि भई हम शेयर नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। तो एक ज़िद जो आ जाती है ना, कि एक ज़िद, तो मुझे वो चीज़ कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। तो चीज़ें जो है सॉल्व हो रही हैं, होना चाह रही हैं, टाइम अच्छा है, तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक अपने हाथ में भी होती हैं कि भाई जो चीज़ें हैं हम उनको कैसे सॉल्व करें। तो मुझे वही चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। और अगर मैं पूरे नवंबर का अगर मैं देखती हूँ तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिखाई दे रही हैं, एरीज़ में बोलूँ तो होता है ना कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो वो ज़िद जो है हमारी एक ना एक दिन टूट जाती है और पेशेंस जो है हमारा लूज़ हो जाता है, और हम सोचते हैं कि भाई अब ज़िद जो है वो छोड़ो। ज़िद के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि पार्टनर जो है, पर्सन जो है वो कहीं और मूव ऑन हो जाए। तो वही ज़िद जो है वो मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है। रीयूनियन का कार्ड आया हुआ है, द टावर का कार्ड है, इतना अच्छा कार्ड है। द सेलिब्रेशन का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का। तो कहीं न कहीं एक मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है एरीज़ आपका। पर्सन जो है नवंबर मंथ पड़ा हुआ है पूरा, मुझे लग रहा है कहीं न कहीं। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा सिचुएशन से आप कितना मैच हो रहे हैं। मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है गाइज़, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। मुझे कहीं न कहीं वो जो चीज़ें हैं मुझे दिखाई दे रही हैं कि गाइज़ आप पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज किया करिए, कॉल नहीं। तो मुझे चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम जो है मुझे सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे रीयूनियन दिखाई दे रही है टावर के कार्ड के साथ, कि पर्सन जो है कोई मैसेज कर सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। हो सकता है कभी मिलने के लिए बोल दें, या फिर ये भी हो सकता है कि कहीं एरीज़ आप चाहें तो अचानक से वो सामने आ जाए, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब नवंबर मंथ में मुझे ऐसा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ के रिलेशन की मैं अगर बोलूँ, तो चीज़ें जो है वो सॉल्व हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन वही है गाइज़, मैं बोलूँगी कि देखिए आप जितना भी टेंशन करोगे, जितना भी वो करोगे, तो वो चीज़ें जो है खुद को ही परेशान करती हैं। तो अगर आपको अभी अपने लव से थोड़ा-सा टेंशन हो रही है, क्योंकि एरीज़ आपका दिखाई दे रहा है, परेशान हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, लग रहा है वो कभी को वापस आएँगे, कब आएँगे वो वापस। तो ये जो चीज़ें हैं ये परेशान कर रही हैं, बट मानिए, क्योंकि कार्ड जो है वो कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है, कहीं न कहीं ये बता रहा है कि जो रीयूनियन का कार्ड है, कि रीयूनियन जो है हो सकता है, पार्टनर का मैसेज आ सकता है। बात जो है एरीज़, क्योंकि टाइम जो है आपका अच्छा है, तो टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है सॉल्व हो सकती हैं। अब मैं आपके करियर का देखती हूँ कि आपका करियर जो है एरीज़ वो कैसा है, फाइनेंस की पोजीशन कैसी है। तो मुझे करियर के लिए 2-3 कार्ड्स मुझे और चाहिए, बाकी ये कार्ड्स मैं पूरा चेक करूँगी। मुझे सिर्फ 2-3 कार्ड्स और चाहिए ताकि मैं पूरी तरीके से, बाकी एरीज़ आप परेशान मत होइए, एक वीकली रीडिंग आ रही है इसके बाद, तो डिटेल में मैं पूरा डिटेल में वीकली बताऊँगी। वो केवल लव रिलेशनशिप की होगी कि आप और आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। सो गाइज़, मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो मैच नहीं होती है किसी से।
लेकिन हो भी जाती है क्योंकि एक्यूरेसी नहीं होती है उसके अंदर। लेकिन जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी एरीज है उसी टाइप से जनरल रीडिंग कैच करती है। बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है तो जो नंबर है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको अपनी लव, मैरिज, कैरियर, किसी भी चीज़ की इंडिविजुअल रीडिंग कराना है तो वो पेड होती है। तो जब भी आपको कराना हो रीडिंग तभी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ओके, चलिए। ओके, देखिए 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है। अगर मैं कैरियर और फाइनेंस की बात करती हूँ, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, मैंने 3 कार्ड बोले थे, एक कार्ड और ले लेती हूँ। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है। तो देखिए जो कार्ड्स हैं, अगर मैं इन कार्ड्स को मैं देखूं तो कुछ चीज़ें जो है मुझे दिखाई दे रही हैं गाइस आपके लिए। देखिए अगर मैं कैरियर की से बोलूं एरीज आपके, तो कहीं ना कहीं मुझे जो है एक दिखाई दे रहा है कि पास्ट में शायद आपने कैरियर के लिए थोड़ा सा सफ़र भी किया होगा और लग रहा है कि बहुत एफ़र्ट्स किए हैं शायद अच्छी जॉब के लिए आपने। और बिजनेस अगर आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रगल, आपने मेहनत की है। आपके कैरियर, जो भी आपका कैरियर है उसके पीछे मुझे काफ़ी मेहनत दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन नहीं है इतनी मेहनत के बाद भी। बस सेटिस्फेक्शन में कुछ ना कुछ कमी मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ये दिख रहा है कि जो मतलब कैरियर से एक होता है ना कि भाई कैरियर है तो अच्छा मेरा, या लेकिन मुझे अपना कैरियर और अच्छा चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। शायद आप कुछ जॉब वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें जो है मुझे निकल कर आ रही हैं सामने कि अगर आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है या कहीं बाहर के लिए अप्लाई किया है, जहाँ भी जिस सिटी में आप रह रहे हैं और उससे अदर सिटी में अप्लाई किया है, अदर स्टेट में अप्लाई किया है या फिर अदर कंट्री में अप्लाई किया है, तो मुझे उस लिहाज से जो टाइम है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जहाँ पर आपने अप्लाई किया है वहाँ से गुड न्यूज़ जो है आपको मिल जाए, क्योंकि टाइम जो है एरीज़, मैं बोलूँगी कि एरीज़ वालों का टाइम जो है वो अच्छा आ रहा है। गुड न्यूज़ मिलने के चांस हैं बहुत ज़्यादा। कैरियर में जो अभी तक सफलता नहीं मिली थी वो नाव जो है आप अपनी पार लगा लोगे खुद से ही। चीज़ें जो है वो अपने आप सही हो जाएंगी। अगर मैं फाइनेंस का देखती हूँ कि फाइनेंस पोजीशन कैसी रहेगी नवंबर मंथ में, उसमें कुछ चेंज आएगा या वो भी वैसे ही रहेगी, तो मैं बोलूँ कि चीज़ें जो हैं मुझे काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी अभी अगर आप तक का कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, आपने किसी भी चीज़ में थे, आपको प्रॉब्लम हो रही थी फाइनेंस में, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है मुझे इस टाइम पर अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिज़ल्ट जो है मुझे पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो है वो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी जो होती है वो आती हुई दिखाई दे रही है। एक हो सकता है कि आपको जॉब जो है अभी तक आपको नहीं मिली है या आप चेंज करना चाह रहे हो, तो जॉब में मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर जो कार्ड आए हैं, सेलिब्रेशन का भी कार्ड है, मतलब चीज़ें जो हैं वो सुधरती हुई मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि एक अच्छा टाइम है, तो गुड टाइम में आप एंटर कीजिए और देखिए चीज़ें जो है अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी टाइम के अकॉर्डिंग। और ज़्यादा चिंता टेंशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो टावर का कार्ड आया था, अगर मैं कैरियर के लिहाज से देखती हूँ इसको, तो टावर का कार्ड भी कहीं न कहीं यही बताता है कि भाई अगर आपने जॉब चेंज करना है तो अच्छी जॉब जो है मिल सकती है। और अगर आपके पास काफ़ी दिनों से जॉब नहीं है तो आप अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल अप्लाई कीजिएगा नवंबर मंथ में। हो सकता है कि कोई गुड न्यूज़ जो है आपको मिल जाए। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड बाकी का मैं वीकली रीडिंग लेकर आती हूँ अभी इसके बाद, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं अपनी प्रॉपर तरीके से एनर्जी। टाइम जो है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, तो समय का यूज़ कीजिएगा और अपना जो काम है, जिस तरीके से अपना वर्क जो है उस पर ध्यान देके आगे बढ़िएगा। सो गाइज़, यही थी आपकी रीडिंग एरीज। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। एंड तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।